हेलो एंड वेलकम टू केस फाइल। 31 दिसंबर 1983 आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम तूरन सिंह रखा गया। घर वाले प्यार से उसे टीटू के नाम से बुलाया करते थे। टीटू अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन वो साफ साफ बोलने लगा था। माँ बाप के लिए ये एक खुशी की बात थी, लेकिन ये चीज थोड़ी अजीब भी थी, क्योंकि जब टीटू 2 साल का होता है तो वो अजीब अजीब बातें बोलना शुरू कर देता है। कभी वो कहता है, मेरे माँ बाप से कहना मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखे। कभी कहता है, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरा ख्याल भी रखा जाता है, लेकिन मुझे अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। टीटू की माँ हैरानगी से पूछती है, टीटू तुम किसकी बात कर रहे हो? टीटू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अपनी असली फैमिली की, जो इस वक्त आगरा में है। टीटू के घर वाले उसकी बातें बचपना समझकर इग्नोर करते थे। फिर जब टीटू 1988 में 5 साल का होता है, उसकी बातें और भी हैरत अंगेज हो जाती हैं। अब टीटू कहता है, मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है, मेरी बीवी का नाम उमा वर्मा है और मेरे दोनों बच्चों के नाम रोमू और सोमू है। वो बताता है, आगरा के सदर बाजार में उसकी सुरेश रेडियो के नाम से एक दुकान भी है, उसका एक बंगला भी है, और सबसे हैरत की बात वो कहता है, मुझे एक शाम जब मैं दुकान से घर जा रहा था, रास्ते में 2 आदमियों ने मुझे गोली मार दी थी और मेरी वही मौत हो गई थी। ये सुनकर टीटू के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि बचपना है, लेकिन वो बात सीरियस लगने लगी। इनकी दुकान है वो मेरी साइड भाई गटी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ा को डायरी बा कोटी के साइड कपूरा भाई है, मैं लग रहा हूँ। टीटू के माँ बाप रोज रोज उसकी बातें सुनकर परेशान हो गए थे। टीटू के माँ बाप अपने बड़े बेटे अशोक को जिम्मेदारी देते हैं कि वो सदर बाजार जाए और ये सब इन्वेस्टिगेट करे। अशोक और उसका दोस्त आगरा के सदर बाजार जाते हैं और हर जगह सुरेश रेडियो की दुकान ढूंढते हैं। थक हार कर जब वो एक जगह बैठते हैं तो अचानक उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है सुरेश रेडियो। अशोक का दिल कांप उठता है। वो दुकान के अंदर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सुरेश की बीवी उमा से होती है। जब अशोक सुरेश से मिलने की बात करता है तो उमा कहती है कि सुरेश को कुछ साल पहले मार दिया गया था और सारा वाकया अशोक को बताती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस वाकये पर जिसका टीटू जिक्र किया करता था, और ये मर्डर टीटू के पैदा होने से पहले का था। 28 अगस्त 1983 की शाम आगरा के मशहूर सदर बाजार में सुरेश वर्मा अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। जब सुरेश अपने घर के गेट पर पहुंचता है, इतने में 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आते हैं और सुरेश की कनपटी पर गोली मारते हैं और वो दोनों आदमी भाग जाते हैं। ये एक स्नैचिंग केस नहीं बल्कि एक टारगेटेड मर्डर था। सुरेश की फैमिली उसको हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन सुरेश मौके पर ही मर चुका था। इस मर्डर को लेकर काफी हलचल होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये केस भी ठंडा हो जाता है। अब आते हैं अशोक पर, जो सुरेश रेडियो पर उमा से ये सारा वाकया सुन रहा था। जो मर्डर की डिटेल उमा बताती है वो सब वही होता है जो टीटू अपने घर बताता रहा था। अशोक उमा को टीटू के बारे में सब बताता है जो टीटू उनसे कहा करता था। उमा पहले तो उस बात को सीरियस नहीं लेती और कहती है टीटू ने शायद ये सब न्यूज़पेपर और न्यूज पर सुना होगा, लेकिन जब अशोक बताता है कि टीटू 5 साल का बच्चा है और वो ये बातें जब से कर रहा है जब बच्चे को सही से बोलना भी नहीं आता, उमा ये सब सुनकर चौंक जाती है। अशोक उमा और सुरेश की फैमिली को अपने गांव बुलाता है, वो भी टीटू को बिना बताए। जब सुरेश की फैमिली टीटू के घर पहुंचती है, टीटू सब कुछ छोड़कर सुरेश की फैमिली के पास भाग कर जाता है और सुरेश के पेरेंट्स के गले लग जाता है और अपने सगे माँ बाप से कहता है, मेरे माँ बाप मुझे लेने आ गए। टीटू सिर्फ 5 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि यही मेरे असली माँ बाप हैं। जब उसकी नजर उमा पर पड़ती है तो वो शर्मा जाता है, जैसे एक जवान आदमी अपनी बीवी को देखता है। फिर टीटू उमा से वो बातें करता है जो सुरेश और उमा के दरमियान हुई थी, जैसे कि सुरेश और उमा के बीच की कुछ पर्सनल बातें जो सिर्फ सुरेश और उमा के बीच में ही हुई। सब टीटू की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। सुरेश की फैमिली एक मारुति कार में आई थी, जिसको टीटू देखकर कहता है कि मेरी अपनी कार कहाँ है जो मैं चलाया करता था। सुरेश की फैमिली बताती है कि हमने सुरेश के मरने के बाद वो कार बेच दी थी। टीटू उस मारुति कार में बड़े स्टाइल से बैठता है, कार का म्यूजिक ऑन
करता है। उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे ये चीज उसके लिए कोई नई बात नहीं। उस दौरान इतनी गाड़ियां भी नहीं थी और टीटू ने तो कार ही पहली दफा देखी थी। टीटू अपने बड़े भाई अशोक की मदद से उस कार को ड्राइव भी करता है। जब सुरेश की फैमिली वापस अपने घर जाने के लिए तैयार होती है तो टीटू समझता है कि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन जब टीटू को अंदाजा होता है कि वो मुझे यहीं छोड़कर जाएंगे तो वो सब पर गुस्सा होता है और अपने सगे माँ बाप से लड़ता है, जिस पर सुरेश के पेरेंट्स उसे प्यार से समझाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम आएंगे और उसे जरूर साथ लेकर जाएंगे। अब बारी आती है सुरेश की फैमिली की कि वो कंफर्म करना चाह रही थी कि कहीं टीटू किसी के कहने से तो ये सब कुछ नहीं कह रहा। सुरेश की फैमिली टीटू के बातों को और तहकीक करने के लिए एक प्लान बनाती है। सुरेश के भाई टीटू को आगरा अपने साथ ले जाने आते हैं और उसे कार में ले जाते हैं। जब सुरेश के भाई टीटू को आगरा के सदर बाजार ले जाते हैं तो वो जानबूझकर सुरेश रेडियो शॉप के सामने से तेजी से कार गुजारते हैं, जिस पर टीटू चीख पड़ता है और कहता है, रुको रुको, मेरी दुकान तो पीछे ही रह गई, तुम लोग आगे कहाँ जा रहे हो। फिर जब टीटू सुरेश रेडियो शॉप के अंदर जाता है तो उसका स्टाइल एक बच्चे जैसा नहीं बल्कि दुकान के असली मालिक जैसा होता है। वो बताता है दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट हुआ है और कौन सी शेल्फ में क्या रखा था। ये सब देखकर सुरेश की फैमिली हैरान रह जाती है। सुरेश की फैमिली टीटू को और आजमाने के लिए अपने बंगले ले जाती है, जहां उन्होंने टीटू को आजमाने के लिए सुरेश के बच्चों को मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ छोड़ दिया। टीटू बिना किसी शक के सुरेश के बच्चों रोमू और सोमू को पहचान लेता है। फिर आता है सबसे हैरत अंगेज वक्त जब टीटू बताता है 28 अगस्त 1983 को जब मुझे गोली मारी गई थी, मैंने उनमें से एक कातिल का चेहरा पहचान लिया था और वो कातिल कोई और नहीं सुरेश का बिजनेस पार्टनर था। पुलिस ने टीटू के इस बयान को सीरियस लिया। टीटू ने कातिल का बता दिया। पुलिस ने जब सख्ती से उस कातिल की पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 1983 का सुरेश मर्डर केस दोबारा खोला गया और पहली बार दुनिया में एक रीबर्थ की गवाही की मदद से कातिल को सजा दी गई। कोर्ट में टीटू ने अपना पूरा बयान दिया और कोर्ट ने इसकी बात मानकर फैसला भी सुना दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या टीटू माँ बाप के साथ ही रहेगा या सुरेश की फैमिली के साथ? लेकिन दोनों फैमिलियों ने फैसला किया कि टीटू अपनी असली जिंदगी के माँ बाप के साथ ही रहेगा। टीटू ने अपना बचपन आम बच्चों के जैसे गुजारा, अपना माजी आहिस्ता आहिस्ता भुलाकर अपने गांव में रहकर पढ़ाई की, मेहनत की और आज तुरंत सिंह यानी टीटू एक प्रोफेसर है और जब भी वक्त मिलता है वो आगरा जाकर सुरेश की फैमिली से जरूर मिलता है, उन लोगों के साथ जिनके साथ उसका एक अलग ही रिश्ता जुड़ चुका है। ये कहानी थी एक रीबर्थ की। क्या आप रीबर्थ पर यकीन करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट केस फाइल में। अल्लाह हाफिज।